नमस्कार। पालघर में बीजेपी गठबंधन की एक बड़ी जीत हुई है। वहां निर्विरोध चुने गए हैं जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। महाराष्ट्र के पालघर में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा गठबंधन ने जिला परिषद के चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की है। यहां भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों को पालघर जिला परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया है। बुधवार को जिला परिषद अध्यक्ष पद पर बाला साहेब की शिवसेना के प्रकाश निगम और उपाध्यक्ष भाजपा के कोरे निगम चुने गए। यहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा के साथ में चुनाव लड़ रही थी। एक तनावपूर्ण माहौल के बाद आखिरकार बीजेपी गठबंधन यहां अपना जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में कामयाब रहा है। कल यानी बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच बाला साहेब की शिवसेना और बीजेपी के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, जहां प्रकाश निगम और पंकज कोरे ने जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नामांकन भरा था। दोनों ही प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए। इस दौरान राज्य सरकार के मंत्री समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के नेताओं ने खुशी जाहिर की है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया है। भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना की जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी जाहिर है। मीडिया से बात करते हुए बाला साहेब की शिवसेना के पालघर प्रभारी रविंद्र पाठक ने कहा कि मौजूदा हालातों में दोनों उम्मीदवारों की जीत बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने दोनों उम्मीदवारों को जीत की बधाई देते हुए कहा कि पालघर में विकास के रास्ते एक बार फिर से खुल गए हैं। वहीं जिला पालक मंत्री रविंद्र चौहान ने कहा कि शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पालघर को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा। यहां कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 16 नवंबर को होना था। महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पहले 2.5 साल बीएमसी में सत्ता में था। इसके आधार पर शिवसेना और एनसीपी के सदस्यों ने एक गठबंधन बनाया था और जिला परिषद के प्रमुख पद पर कब्जा कर लिया था। शिवसेना में विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे गुट परिषद से सक्रिय है और शिवसेना के अधिकांश सदस्यों के समर्थन का दावा कर रहा है। जिला परिषद पालघर में 57 सदस्यों की संख्या है और बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़ा 29 है। अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। मौजूदा परिषद में शिवसेना के 20 सदस्यों के साथ सबसे अधिक सदस्य थे। इसके बाद एनसीपी के 13, बीजेपी के 12, सीपीएम के 6, बीवीए के 4, कांग्रेस की 1 और निर्दलीय का भी 1 सदस्य था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह ने शिवसेना के 20 सदस्यों में से 16 के संपर्क में होने का दावा किया है। सदस्यों को अन्य राजनीतिक दलों से बचाने और खरीद फरोख्त से बेच रोकने के लिए एकनाथ शिंदे समूह ने अपने जिला परिषद सदस्यों को पालघर से बाहर रखा था। बीजेपी सदस्यों के साथ यह ग्रुप दोनों पदों पर जीत की स्थिति में पहले से ही दिख रहा था। चुनाव के लिए लड़ाई तनावपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि कानूनी मामले मतदान के रास्ते में आ जाते हैं। एनसीपी और अन्य दलों के सदस्य घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। एक तरफ भाजपा की बीएमसी में जीत तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के तीखे वार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी महाराष्ट्र में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर मोदी सरकार पर तीखे वार किए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि ये देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। महाराष्ट्र के मोलगांव में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि अग्निवीर बनो, 6 महीने ट्रेनिंग लो, 4 साल में अपना काम करो और फिर जीवन भर के लिए बेरोजगार हो जाओ। उन्होंने कहा कि ये कैसा राष्ट्रवाद है। मोदी सरकार अग्निवीर के नाम पर युवाओं की भावनाओं के साथ खेल रही है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि वे संविधान की रक्षा के खातिर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। केरल से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा, हम संविधान की रक्षा के लिए भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। किसान की बुनियादी जरूरतें डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने इन चीज़ों के दाम बढ़ा रखे हैं। राहुल गांधी ने ये कोई पहली बार मोदी सरकार पर निशाना नहीं साधा है, बल्कि इससे पहले वे कई बार जुबानी हमला कर चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे आकर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि अग्निवीर बनो, 6 महीने प्रशिक्षण लो, 4 साल सेना में काम करो, फिर जीवन भर के लिए बेरोजगार हो जाओ। ये कैसा राष्ट्रवाद है। अग्निवीर के नाम पर युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
तो इसी पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विनायक दामोदर सावरकर के अपमान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि राहुल को सही समय पर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सावरकर पर रोज झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, निर्लजों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। हर रोज राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका जवाब उन्हें जनता ही देगी। राहुल को सावरकर का स भी मालूम नहीं है, दूसरों का लिखा हुआ पढ़ देते हैं, इनको जवाब देना ही चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि सही समय आने हम जरूर जवाब देंगे। बाला साहेब ठाकरे के स्मृति दिन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस यहां बैठे हैं। मेरी इन दोनों से मांग है कि भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में रोका जाए। सावरकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी को चप्पल मारो, आंदोलन शुरू करना चाहिए। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में राहुल गांधी का कल दिया गया वो बयान दिखाया गया सबके सामने, जिसमें राहुल ने विनायक सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे। आपको बता दें कि राहुल ने कहा था कि बिरसा मुंडा ने 24 साल की आयु में अपनी जान दे दी थी। बिरसा मुंडा आपके नेता हैं और आरएसएस बीजेपी के नेता सावरकर हैं। वे लोग सावरकर को वीर कहते हैं। सावरकर ने खुद पर एक किताब लिखी लेकिन किसी और का नाम दे दिया। वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा कि मुझे जेल से बाहर निकालो। जेल से बाहर आने के बाद अंग्रेजों से सावरकर कहते हैं कि हाँ जी, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कांग्रेस नेता ने मंगलवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान पर प्रतिदिन हमला करती है, क्योंकि वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि दलितों, आदिवासियों और गरीबों को भी अधिकार मिलने चाहिए। राहुल गांधी ने अंग्रेजों के लिए काम करने को लेकर हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर पर भी निशाना साधा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 70वां दिन था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को अपने महाराष्ट्र चरण के 10वें दिन वाशिम जिले से एक बार फिर से शुरू हुई थी। जमरून फाटा से सुबह 6 बजे आरंभ हुई ये पदयात्रा शाम को मेड़सी गांव पहुंची और रात में कोला जिले के पातुर में ठहरी। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा का आज 70वां दिन था और साथ ही 23 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। ऐसी ही ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।